एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो आज मैं आप सबके लिए एनईपी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। आई होप आपने जो हमने एनईपी की जो वीडियो बनाई है जिसमें हमने पूरा एनईपी आपको एक्सप्लेन किया है वो आपने देख ली होगी। अगर आपने वो देख ली है तो आपको ये वीडियो बहुत ही ईजी लगने वाली है। तो चलिए अपने क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि किस किस तरीके से एनईपी में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी अब हम अवेलेबल हैं। आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें डायरेक्ट पर्सनल व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा में सार्वजनिक निवेश को वर्तमान 4.3% से बढ़ाकर किया जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट है सकल घरेलू उत्पाद का 5%, ऑप्शन सेकेंड है सकल घरेलू उत्पाद का 7%, ऑप्शन थर्ड है सकल घरेलू उत्पाद का 6.6% या ऑप्शन फोर्थ है सकल घरेलू उत्पाद का 6%। ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया भी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ। हम जीडीपी का कितना परसेंट हम शिक्षा में लगाएंगे? 6%। और इसको कौन कौन करेगा? इसको राज्य और केंद्र दोनों मिलकर इसमें काम करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के विकास पर विशेष जोर देता है। अब जो 2020 है उस पर किस चीज़ पर जोर दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है दुनिया में सबसे अच्छा बुनियादी ढांचा, ऑप्शन सेकेंड है 100 रोजगार देने का प्रावधान, ऑप्शन थर्ड है मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान या ऑप्शन फोर्थ प्रत्येक व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता। बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ, यानी रचनात्मक क्षमता का मतलब है क्रिटिकल थिंकिंग। हम किस पे जोर देंगे? बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग पे, रचनात्मक क्षमता पे, होलिस्टिक डेवलपमेंट हमें करना है बच्चे का। तो एनईपी 2020 ने ज़्यादातर क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर दिया है कि बच्चा खुद से सोचे, खुद से करे, खुद से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 को कब मंजूरी दी? इसका आंसर आप लोग बताएंगे। ये मैंने बहुत अच्छे से बताया है आपको, हर एक एक चीज़, एक एक पॉइंट मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप अगर आपको समझ में आया है तो आप इसका आंसर दे सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के अनुसार किस ग्रेड से स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू होगी जिसमें इंटर्नशिप भी शामिल होगी? इंटर्नशिप यानी कि उसमें वोकेशनल एजुकेशन भी हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो वो कौन सी होगी? बताइए, कौन सा ग्रेड होगा जिसमें हम इंटर्नशिप भी शामिल करेंगे स्कूली शिक्षा में? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेड 6। हम ग्रेड 6 से क्या करेंगे? स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा भी देंगे, यानी वोकेशनल एजुकेशन भी देंगे, हम बच्चों को इंटर्नशिप भी कराएंगे, सब कुछ शामिल करेंगे जिससे बच्चे का क्या हो, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो। वो जब वो स्कूल से निकले तो ऐसा ना हो कि वो किसी भी स्थिति में मतलब अपना जीविकोपार्जन ना कर सके। वो अपने लिए क्या कर सके? अपने लिए स्टैंड ले सके, अपने लिए कुछ कमा सके जिससे वो अपना भरण पोषण भी कर सके। इसलिए हमने स्कूल शिक्षा में वोकेशनल एजुकेशन को भी ऐड कर दिया है। किसने ऐड किया? एनईपी 2020 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के अनुसार मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में कम से कम किस ग्रेड तक पढ़ाना है? बताइए। सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं आप लोगों को, हर एक एक चीज़ मैंने आपको समझाई है वीडियो में। अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी है तभी आपको समझ में आया होगा। कुछ बच्चे वीडियो नहीं देखते हैं, बस पीडीएफ मांगते हैं। तो उनसे मेरा अनुरोध है कि आप लोग वीडियो देखा करिए, उसमें आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ाई जाती हैं। पीडीएफ में तो जितना मैटर है सिर्फ वही आपको मिलेगा, और अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम बताते भी हैं, समझाते भी हैं, तो उसमें आपको और जल्दी क्लियर होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड। ग्रेड 5 तक हमें बच्चों को क्या करना है? क्षेत्रीय भाषा में, उनकी जो मदर टंग है उसमें हमें शिक्षा देनी है उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के तहत कितने स्कूली बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 करोड़। हम 2 करोड़ बच्चों को क्या करेंगे? मुख्य धारा में लाएंगे। मुख्य धारा हमारे लिए क्या है? प्री प्राइमरी स्कूल और प्री प्राइमरी स्कूल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के अनुसार स्कूल पाठ्यक्रम की 10+2 संरचना को किस पाठ्यचर्या संरचना द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है? यानी कि हम
10+2 को रिप्लेस करके क्या लाना चाहते हैं? 5+3+3+4। अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। और मैंने आपको समझाया था बहुत अच्छे से कि 5 में क्या आएगा? 3 और 2, यानी कि 3 साल का आंगनवाड़ी और 2 साल का फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड। फिर अगर हम 3 की बात करें तो इसमें आएगा थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। फिर हम थर्ड की बात करें तो इसमें आएगा 6, 7 और 8। और ये जो 4 साल है ये किस में है? 9, 10th, 11th और 12th। तो आपको ऐसे याद करना है कि आपको हर चीज़ टिप्स में हो कि 5 में क्या आएगा, थर्ड में क्या आएगा, और जो 3 है उसमें क्या आएगा, और जो 4 है उसमें क्या दिया है। ये सारी चीज़ें जब आपको पता होंगी तो आप बहुत अच्छे से आंसर को कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन फर्स्ट है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ऑप्शन सेकंड है TSR सुब्रमण्यम, या ऑप्शन थर्ड है किरीट पारेख, या ऑप्शन फोर्थ BP जीवन रेड्डी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, TSR सुब्रमण्यम। तो जब ये शिक्षा नीति शुरुआत हुई थी तो इसकी अध्यक्षता सबसे पहले किसने की थी? सुब्रमण्यम जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 के अनुसार परख का पूर्ण रूप क्या है? ये क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में इसलिए लाया है क्योंकि इंग्लिश में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हिंदी में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, बट इंग्लिश में बहुत ही क्लियर वर्ड में लिखा है कि इसका मतलब क्या है। तो अगर आपको हिंदी में देखना है तो आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया है, मगर मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन लिया है वो मैंने सिर्फ इंग्लिश में लिया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ऑप्शन सेकेंड है परफॉर्मिंग असेसमेंट रिव्यू एंड नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ऑप्शन थर्ड है परफॉर्मेंस अप्रेजल रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ऑप्शन फोर्थ है परफॉर्मिंग असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नोइंग फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। P से परफॉर्मेंस, A से असेसमेंट, R से रिव्यू एंड A से एनालिसिस ऑफ नॉलेज, K से नॉलेज, फॉर H से होलिस्टिक डेवलपमेंट। यानी हमें क्या करना है? बच्चे का असेसमेंट करना है, रिव्यू करना है, एनालिसिस करना है, और नॉलेज फॉर, उसको नॉलेज देनी किस लिए? कि उसका चौमुखी विकास हो सके, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। NEP 2020 का जो सबसे मेन चीज़ अगर देखी जाए तो होलिस्टिक डेवलपमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग, यही कुछ 4-5 चीज़ें उसने बहुत अच्छे से क्लियर बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के मसौदे के लिए समिति की अध्यक्षता की? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा पर किस राष्ट्रीय नीति ने स्कूलों में अनिवार्य कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश की थी? ऑप्शन फर्स्ट शिक्षा पर पहली राष्ट्रीय नीति, ऑप्शन सेकंड शिक्षा पर दूसरी राष्ट्रीय नीति, ऑप्शन थर्ड शिक्षा पर संशोधित दूसरी राष्ट्रीय नीति, या ऑप्शन फोर्थ शिक्षा पर तीसरी राष्ट्रीय नीति। तो देखिए इसमें पूछा गया कि IT की बात किसने की थी कि स्कूलों में IT अनिवार्य किया जाए, कंपलसरी किया जाए। शिक्षा पर पहली राष्ट्रीय नीति कब आई थी? 1968 में। दूसरी कब आई? 1986 में। संशोधित, इसी राष्ट्रीय नीति को संशोधित किया गया 1992 में। और जो ये है तीसरी राष्ट्रीय नीति, ये कब आई थी? 2020 में। ठीक है, तो इन सभी पूछा गया है, इन सभी में जो IT में अनिवार्य यानी कंपलसरी किया गया कि स्कूलों में IT को कंपलसरी किया जाए, ये सिफारिश किस राष्ट्रीय नीति ने की थी? तो ये सिफारिश की थी 1986 की जो नीति थी, यानी दूसरी शिक्षा नीति हमारी 1986 वाली, उसने IT को कंपलसरी करने की सिफारिश की थी। तो ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा पर किस राष्ट्रीय नीति ने सामान्य स्कूल प्रणाली और निजी स्कूलों और नवोदय विद्यालय को बंद करने की सिफारिश की, क्योंकि वे शैक्षणिक अंतर को बढ़ा रहे थे? जो नवोदय विद्यालय थे, नवोदय विद्यालय पहले तो शुरू किसने किए थे? ये हमारी फर्स्ट जो नीति थी हमारी,
1968 वाली, उसने नवोदय विद्यालयों को शुरू करने की क्या की थी, सिफारिश की थी। और बंद करने की सिफारिश किसने की थी? तो ऑप्शन फर्स्ट है शिक्षा पर पहली राष्ट्रीय नीति, सेकंड है दूसरी राष्ट्रीय नीति, थर्ड है संशोधित दूसरी राष्ट्रीय नीति, और फोर्थ है तीसरी राष्ट्रीय नीति। देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारा पहली राष्ट्रीय नीति, तो ये तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पहली राष्ट्रीय नीति ने तो सिफारिश की थी कि हम नवोदय विद्यालयों को खोलें। इसको बंद करने की जो सिफारिश की थी वो किसने की थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति संशोधित वाली, जो हमारी संशोधित रिवाइज्ड एजुकेशन पॉलिसी थी हमारी, जो 1986 में को रिवाइज किया था जिसने, यानी कि 1992 वाली जो नीति है हमारी, उसने कहा था कि जो नवोदय विद्यालय हैं उनको हमें बंद करना चाहिए, वो क्योंकि वो शैक्षिक अंतर को बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा पर कौन सी राष्ट्रीय नीति कोठारी आयोग की रिपोर्ट और सिफारिश पर आधारित थी? शिक्षा पर पहली राष्ट्रीय नीति, ऑप्शन सेकंड दूसरी राष्ट्रीय नीति, ऑप्शन थर्ड संशोधित दूसरी राष्ट्रीय नीति, या ऑप्शन फोर्थ शिक्षा पर तीसरी राष्ट्रीय नीति। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये मैंने पढ़ाया हुआ है क्वेश्चन, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था जब एनईपी की मैंने पूरी एक्सप्लेन करके एक वीडियो बनाई है, वो आपने अगर देखी है तो आप इसका आंसर ज़रूर कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे और पूरा आपको समझ भी आया होगा। तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए।